गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि रोज शाम को 6:30 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम में आज फिर मैं आप सभी के साथ जुड़ने आ चुका हूं, मुखातिब हो चुका हूं और लाइव आ चुका हूं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो भाई आप सभी? आशा करता हूं सारे के सारे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और आज की पिक्चर के अंदर कई किरदारों से मुलाकात हम करेंगे, आज की पिक्चर के अंदर कई और किरदारों पर बात हम करेंगे, है ना। और आज की पिक्चर के अंदर फिर एक ऐसा पेपर डिस्कस करेंगे जिससे मिलता जुलता पेपर आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद, राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरे को एक चीज देखकर मतलब ताज्जुब हो रहा है, ताज्जुब भी बोलते हैं ना, जो शायद तुमको भी हो रहा होगा। नंबर्स दिख रहे हैं तुमको? ये लाइव सफिशिएंट है? ऐसे चलेगी कहानी भाई अपनी? ये बताओ अपने को पाना सब कुछ है ना, चाहिए हमको सब कुछ, चाहिए तो हमको सब कुछ, लेकिन ऐसे कैसे? मतलब बॉडी बन जाए जिम कोई और चला जाए, क्यों? बॉडी बन जाए जिम कोई और चला जाए, है ना, और बेरोजगार रहें, गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए, कैसे पॉसिबल है? ये सब चीजें नहीं होती ना, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। मैं हमेशा बोलता भी हूं मेरे दोस्त कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, जो है ही नहीं तू वो भी होना पड़ेगा। और सुना है मेहनत से मिलता है यहां सब, तो फसल काटने से पहले बीज बोना पड़ेगा। अगर वो फसल काटनी है तुमको, अगर तुमको चाहिए कि भैया एक मतलब जबरदस्त वाली जिंदगी जीनी है, गाड़ी अपनी भी वही होनी चाहिए, रेंज रोवर, है ना, गाड़ी अपने को भी वैसी चाहिए एकदम, बस आए तो गांव वाले देखें कि भैया उनका लड़का आया, कुछ तो कमाल कर रहा है। तो अगर वैसा कुछ करना है यार, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। अगर वही डर्रे पे तुम भी चल रहे जिस पे बाकी सब चल के गए, तो ना तो उनके पास रेंज रोवर है, ना तुम्हारे पास आने वाली है ना। तो कैसे होगा? कुछ तो अच्छा करने की ख्वाहिश तो देखो सबकी होती है, सपने सब देखते हैं कि यार एकदम ऐसा मिल जाए, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। और जो कर लेते हैं वो कुछ कर जाते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो याद रखो, डेफिनेटली वो जुनून, वो जोश दिखना चाहिए। हाउ इज द जोश? बिल्कुल यार पलटन। तो पहले तो ये बताओ हाउ इज द जोश, है ना। मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी समझ में आता है, चलिए बहुत अच्छी बात है अक्रम जी कि आपको रीजनिंग अच्छी समझ में आ रही है। उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर बेहतर हो और आपका रिजल्ट और भी बेहतर आए, है ना। चलिएगा, हाई है ना, तो करते हैं फिर शुरू एक नए दिन का आगाज, एक नए दिन पर बात और एक नए मॉडल पेपर पर मुलाकात। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आज के दिन का आपकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर निकालिएगा भाई जल्दी से, जल्दी से पलटन, आंसर आ जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन का क्या होगा? कंप्लीट करना है इस फिगर को। कैसे कर पाएंगे कंप्लीट? देखो यहां पे हमेशा याद रखो एलिमिनेशन थ्योरी लगती है जब जब नॉन वर्बल आती है। दो क्वेश्चन आएंगे फिगर कंप्लीशन से, याद रखना। दो क्वेश्चन आएंगे जहां होगा कंप्लीट दी फिगर, फिगर को कंप्लीट करो, वहां से दो प्रश्न आपके पेपर में छपे हुए होंगे। कर कौन पाएगा? जिसकी प्रैक्टिस सही हुई होगी। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करी, है ना, हमको दो क्वेश्चन लगा के लगा अहम ब्रह्मास्मि, कभी कभी तो लगता है अपनिच भगवान है ना, तो वो दिक्कत बहुत 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 दिक्कत देगा आगे आने वाले समय के अंदर। तो जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ, मतलब एक तरह से अपने आप को ये मानकर चलोगे लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की जरूरत है अभी और सीखना है, उतना बेहतर पेपर के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। और जितना ये मानकर चलोगे कि नहीं 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 अपने को सब आ रहा है, उतना ज्यादा पेपर के अंदर दिक्कतें आने वाली हैं जब इसको कंप्लीट करोगे। देखो लाइन जो है इनको एकदम चीरती हुई जा रही, जब लाइन चीरती हुई जा रही, यहां लाइन टूट गई, यहां लाइन टूट गई, यहां की बात करूं लाइन टूट गई, बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी बचा, बाकी सब में लाइन टूटी है, तो सी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे। थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चले पलटन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करी जाए, सेकंड प्रश्न की तरफ। बहुत छोटी सी चीज होती है जिससे पहचान लोगे यार कौन सा सही कौन सा गलत। सही उत्तर की तलाश में मत निकलो, अगर सही लोग को ढूंढने निकलोगे तो एक बात याद रखना, इस जमाने में सही ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर गलत आदमी ढूंढने निकलोगे तो हर तीसरा आदमी तुमको गलत मिल जाएगा, और गलत वाले अगर गलत करके अलग हटा दिए तो बचा हुआ जो रह जाएगा वो सही है, जो बचा हुआ रह गया वो सही है। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरे का उत्तर करिएगा बस जल्दी से भाई बल्टन। दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर होगा? यहां फिगर्स आपके सामने है, इस फिगर को कंप्लीट आपको करना है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल,
है ना। बस जल्दी से कर दो आंसर, क्या होने वाला है दूसरे प्रश्न का उत्तर। आइए सपोर्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये ऐसे नहीं, मतलब सर मैं पेड कोर्स ले रही थी, मैं पेड कोर्स छोड़ के, वहां तक आवाज जा रही है। नारायण को हम लोग इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, सर की आवाज अगर 4 कमरे दूर तक आ रही है तो सर कितना एनर्जी लगा रहे हैं और फिर पढ़ा रहे हैं। तुम लोगों को लाइक एंड शेयर करना नहीं बनता, फटाफट से लाइक एंड शेयर करो, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र कहीं है, अग्निवीर कहीं है, अग्निपथ है, तो सिर्फ डिफेंस अड्डा पे और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है जी हाँ, देख लो भाई, निहारिका मैम पेड क्लास से पेड क्लास छोड़ गया हूं सर, 4 रूम आगे आपकी आवाज आ रही है, मतलब इतना एनर्जी सर यूज कर रहे हैं। सारी 36 से 8 डीपी एनर्जी सर ने यही लगा दी है। सर अब खाने के लिए क्या बचाओगे? अब सर को देखो डबल डाइट लेनी पड़ेगी, देख लो। अब मैं तो डबल डाइट का इंतजार कर रहा हूँ कि ये लोग जॉब लेकर आए जल्दी से, और फिर थोड़ा पार्टी शार्टी वही चीज हम खाए। तो इतना मेहनत अगर सर कर रहे हैं बेटा, इतना एनर्जी लगवा रहे हो, उतनी एनर्जी के अकॉर्डिंग कम से कम यहाँ पे लाइक शेयर 100+ तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जल्दी से भाई लग जाओ और इस प्रश्न का उत्तर अपन निकाल लेते हैं। देखो सीधी सी रेखा अपने को चाहिए, तो एक सीधी सी रेखा यहां बनानी, इसको नमस्ते, ये ठीक है, ये ठीक है, ये नमस्ते। बचे हुए 2 में से कौन सा उत्तर कौन सा नहीं? तो देखो ये स्क्वायर जो दिख रहा वो ऐसा सा दिख रहा, मतलब वो खाए बचपन में मम्मी के 3 कोने वाले परांठे, कुछ वैसा वाला दिख रहा, तो वैसा वाला दिख रहा, तो वैसा वाला इसके अंदर तो दे रखा, लेकिन यहां पे चौकोर परांठा दिया है, हमको तो तिकोना ही खाना था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहा था। सेकंड वाले जितने भी आ गए वो सारे के सारे सही हैं, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, जल्दी से बताओ, किसी प्रकार की कोई समस्या? बिल्कुल, नेवी एसएसआर का बैच है गौरव, स्टार्ट हो चुका है ना। चले फिर आगे की तरफ दोस्त और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोले तो प्रश्न संख्या 3, तीसरे प्रश्न का उत्तर निकालो, जल्दी से बजाओ, बताओ भाई क्या होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर कितना? 0, 6, 24 और 60। आज कौन कर पाएगा सही प्रश्न का उत्तर? फिर से आ चुका है नंबर सीरीज आपके सामने, कुछ जाना सा कुछ पहचाना सा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर में आ रहा है मिस्टर परफेक्ट, उत्तर कर रहे हैं बी होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं शान उत्तर कर रहे हैं डी होगा, और स्नेहा उत्तर कर रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बेहतर बात है। और कमल जी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और ए भी उत्तर आ रहा है गौरव का। तो ए भी उत्तर आ चुका है, डी भी उत्तर आ चुका है, बी भी उत्तर आ चुका है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर ना आता हो तो लिख देना सर स्किप, मतलब नहीं आता तो नहीं आता। देखो ऐसा कोई नहीं बैठा जिसको सब कुछ आता है। कोई अगर तुमसे ये कह रहा हमको सब कुछ आता है तो कहना भैया तुम तो इंसान नहीं हो, है ना, तुम इंसान नहीं हो, भगवान तुम लग नहीं रहे। जब इंसान हो नहीं, भगवान तुम नहीं लग रहे, तो उसे समझ लो कौन हो, है ना। तो उस चीज में हमेशा रहना, 100% कोई नहीं जानता, हर किसी को सीखना है। अगर सीखना है तो ये मान के मत चला करो कि मैं हर प्रश्न का उत्तर सही ही दूंगा, मतलब ये मान के चला करो कि हर प्रश्न को मुझे सीखना है। या तो मुझे आता है तो प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं आता है तो सीख कर जाऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है? देखो यहां अगर हम बात करें 0, 6, 24, 60, मैंने तुमसे एक चीज बोली थी भैया, एक बात याद रखना मेरे लाल, कि तुमको अगर मोहब्बत करनी है इस टाइम पर ना, तो रीजनिंग के अंदर एक तो तुम मोहब्बत कर लो प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर से, दूसरी मोहब्बत कर लो स्क्वायर और क्यूब से। इनसे अगर मोहब्बत कर ली तो ये हमेशा तुम्हारे साथ वफा निभाएंगे। वो होता है ना कि किसी को भी देखूं बस तेरा ही चेहरा नजर आता है, तो वैसे ही अगर तुम इन नंबर को देख रहे हो तो तुमको क्या नजर आना चाहिए था? तुमको 8 की याद आती, 27 की याद आती, 64 की याद आती, और जब इनकी याद आती इनको देखते ही लगता कि ये तो बस वैसा ही लग रहा जो मेरा प्यार था। प्यार कौन था? 8 बोले तो क्या बोले, 2 की घात 3 था, 2 की घात 3 में अगर मैंने 2 घटाया तो 6 आया, मैंने 3 की घात 3 में अगर मैंने 3 घटाया तो 24 आया। मैंने क्या किया, मैंने 4 की घात 3 में से 4 घटाया तो बोले 60 भी आ गया, और 1 की घात 3 में से अगर मैंने 1 घटाया तो 0 भी आ गया। तो अब आगे क्या आने वाला है? आगे आएगा 5 की घात, कितना होगा मेरे लाल? स्क्वायर नहीं है भैया, क्यूब है साहेब, क्यूब लगेगा मेरे लाल। 5 की घात 3, 5 की पावर 3 माइनस 5 बोले तो 120 इज द राइट। तो 120 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई हानि हो तो बताओ। चले पलटन आगे, सही है ना सब कुछ? जल्दी से बताओ। मेरा पेपर 25 को अग्निवीर वायु का एग्जाम था, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी थी सर, रीजनिंग में सब आ रहा था सर। थैंक यू। अरे बहुत बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया आर्यमान, बहुत जबरदस्त। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर नेवी की तैयारी, अगर फॉर्म भरा है तो पढ़ो, नहीं भरा है तो आगे की तैयारी करो, ठीक है? जबरदस्त करके रुकना नहीं है तब तक जब तक वो यूनिफॉर्म अपने पास ना हो। वो सेल्फी ना ले लो अपने फोन से अपनी यूनिफॉर्म में, और अपनी मम्मी को ना दिखा दो कि मम्मी देखो कैसा लग रहा हो इस यूनिफॉर्म में, बता दो आज तुम हमको, ठीक है? किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से चौथे प्रश्न का उत्तर निकालो पलटन, क्या होगा? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
क्लियर नहीं दिख रहा तो यार रिजोल्यूशन को बढ़ाओ। यूट्यूब पे यहाँ पे 3 बिंदु दिखाई देंगे, उस पे क्लिक करना और जाके रिजोल्यूशन बढ़ा लेना। ऑटो पे लगा रखा होगा, ऑटो तो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक तुम जानते हो क्या क्या होता है ऑटोमेटिक के अंदर। तो जल्दी से कर दो उत्तर इस प्रश्न का, क्या निकल के आएगा? 12 के साथ 26, 26 के साथ 54, 54 के साथ 110, 110 के आगे क्या होगा जल्दी से बता दो बस। क्या बनने वाला है पलटन? 222। ओके, 2 2 2। ऑप्शन नंबर सी आंसर में आ रहा है, बोले थर्ड होगा उत्तर। सी वाले काफी सारे उत्तर कर रहे हैं, सी काफी उत्तर में मुझे देखने को मिल रहा है, तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी कौन सही है कौन गलत है। ओके ओके, आज रह गया था, ठीक है अभी मैं चला दूंगा आखिर में। हाँ वो मैंने देख लिया, टॉप पे है ना एग्जाम एनालिसिस वाला। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है डन डन डन, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए अभी एक इंफॉर्मेशन भी आई है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो क्या होने वाला है, एक चीज समझो, 12 की गुणा अपन किससे करें? बोले 2 से कर दो, और तो ज्यादा से क्या ही करनी। 12 दूनी 24, 24 और 2 26। अब 26 की गुणा 2 से करें, बोले 26 दूनी 52, और 52 में 2 जोड़े तो बोले 54। अब 54 की गुणा 2 से करी तो बोले 108, 108 में जब 2 जोड़े तो बन गया 110। अब 110 की गुणा किससे करेंगे? बस कर देंगे 2 से, और 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 220, जो सही उत्तर होगा। बोलो कोई दिक्कत? 220 आएगा क्या? ना भैया 222 आएगा, तो 222 वाले सही उत्तर है 222। 222 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ भाई जल्दी से। क्लियर है ना पलटन? 220 बिल्कुल करेक्ट है। फास्ट करने की गौरव इनकी कोई ट्रिक नहीं होती मेरे लाल, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे। देखो मेरी क्लास के अंदर जिन्होंने मेरी वायु वाली क्लास की वो सारे पेपर लगाए होंगे, आज उनकी रीजनिंग का लेवल कहां होगा वो खुद बता सकते हो, मैं नहीं। आप अपने आप से जज करो, अपने आप को पहचानो। कोई कह रहा है कि मैंने ऐसा पढ़ा दिया वैसा पढ़ा दिया, नहीं, तुमने पढ़ा, तुम बताओ कि तुम्हारी रीजनिंग बेहतर हुई कल से आज की नहीं हुई, अगर पढ़ा है तो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, मैं वो एक क्लास वाला टीचर नहीं हूं कि एक दिन आऊंगा तुम कहोगे सर कुछ पढ़ा दो, मैं पढ़ाऊंगा और तुम सबको सीख कर चले जाओगे। ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सच बताता हूं, मैं वैसा हूं ही नहीं। मैं बहुत नॉर्मल सा इंसान हूं, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूं अगर तुम रेगुलर आओगे तो सब स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, एग्जाम भी क्लियर होगा। इस चीज का प्रॉमिस करता हूं मेरे दोस्त, बस रेगुलर आना है तुमको और कुछ नहीं, है ना। इंफॉर्मेशन क्या है? देखो सुजान बताता हूं इंफॉर्मेशन क्या है मेरे दोस्त। एक चीज समझे होगे, तुम सबको पता है सीएपीएफ होता है ना, जो आपका अगर हम बात करें असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पेपर होता है, आगे आप सबको भी देना होगा, है ना। तो उस असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है 7 तारीख को। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा देता हूं। कहां है भाई? इसको लो, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे आके दिखा देता हूं। तुम देखो इसको, वीडियो देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वीडियो जो तुमको मेरे साथ में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वीडियो। तो ये वीडियो के अंदर क्या बता रहे हैं, जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होने वाला है ना, कब होने वाला है? 7 तारीख को होने वाला है। 7 तारीख को संडे के दिन, रविवार के दिन वो पेपर होगा। उस पेपर की आंसर की का कंप्लीट डिस्कशन चलेगा डिफेंस अड्डा के चैनल पर। कब चलेगा? रविवार के दिन ही चलेगा, ठीक है। तो वहां पर सुबह 12:30 बजे आपका वो पूरा पेपर का एनालिसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 12:30 बजे से वो एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जिन लोगों को देखना हो वो डेफिनेटली, शिवम उस पे भी वीडियोस हमने कर रखी है, टेंशन ना लो, एक दिन आराम से अपन डिस्कस कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो उस पे भी परेशान मत हो, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्त और बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 पे। 5वें प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से भी, ठीक है। 5वें प्रश्न का उत्तर निकालो भी पलटन जल्दी से। क्या होगा? फॉक्स का रिलेशन है विक्सिन से, लोमड़ी मादा लोमड़ी, तो आगे क्या बनेगा बताओ भाई जल्दी से, कितना आएगा उत्तर पलटन? यार सन्नाटा लग रहा है तुम लोगों का, मतलब मैं खड़े होके बोल रहा हूं, मैं खड़े होके पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं तुमसे ज्यादा एनर्जी में दिख रहा हूं। तुम सब एकदम ऐसा लग रहा है कि बस सोए सोए से हैं, शाम की चाय अभी अभी तो पी है और एकदम से तुम पढ़ाने आ गए। कैसे पढ़ेंगे? कुछ ऐसा चल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बी वाले काफी सारे से उत्तर आ रहे हैं, काफी सारे से उत्तर बी बता रहे हैं। मुझे तो यार डी लग रहा। डी नहीं हो सकता क्या भाई? बी ही क्यों होगा? ये बताओ बी ही क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा? डी में क्या दिक्कत है? जिया का डी आ रहा है ना डी में। अरे वाह, बहुत 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 बढ़िया दिशांत, बहुत बहुत बढ़िया बहुत दोस्त। चलिएगा चर्चा करते हैं।
देखो क्या बनेगा दोस्त, समझना मेरी बात को, यहां फोकस कर लेना, चीजों को सही उत्तर के साथ साथ गलत क्यों है ये भी पहचानो। यहां दिया लोमड़ी, मतलब क्या, मतलब लोमड़ी की बात कर रहा है, और विक्सिन मतलब होता है मादा लोमड़ी, मतलब फीमेल की बात कर रहा है। सेकंड टाइप पे, सेकंड हैंड पे क्या चाहिए अपने को, जो दूसरा नंबर है उस पे क्या चाहिए, उस पे फीमेल वाला वर्जन चाहिए। तो कैटरपिलर, देखो तितली और इल्ली अलग अलग है। अगर मैं बात करता हूं बछड़ा का घोड़ा, कोई रिलेशन नहीं बनता भाई। अगर मैं बात करता हूं मक्खी, यहां नर मधुमक्खी दिया, हमको चाहिए मादा, यहां दे रखा है नर, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन, हिरन, और हिरनी जो होती है वो क्या होती है, फीमेल होती है उसकी, ठीक है, क्या होती है, महिला वाली कैटेगरी में आ जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। बी वाले जितने हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने बी उत्तर किया था सभी ठीक हो गए। चले आगे दोस्त, चले पलटन आगे चलिएगा भाई, फिर बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठे का उत्तर कर दो बस, जल्दी से निकालो भाई, उस पर भी बात कर लेंगे मनोज यार, एक दिन मैं उस पर भी सेशन करने वाला हूं। अभी तो मैं कट ऑफ पर सेशन किया, तो तुम लोग बोल रहे थे सर कट ऑफ का सेशन कर लो, तो अभी उस पर भी एक दिन सेशन कर लूंगा, डिस्कशन कर लेंगे आराम से, टेंशन ना लो। कितनी परसेंटेज का रहेगा, कितनी परसेंटेज पर आएगा, वो सब पर बात करेंगे। अभी इस पे करो, इस प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से, बता दो क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है शुभम का, सेकंड। शुभम का उत्तर बी आ चुका है। बाकी कोई और जो बताना चाहे, कोई और उत्तर, प्रश्न के साथ उत्तर फ्री। समय जो है समाप्ति की ओर है, आखिरी के 3 2 1 0 समय समाप्त हो चुका है। रणवीर का आंसर आ रहा है 81, स्किप कर रहे हैं शान, स्किप कर रहे हैं देसी ब्लॉगर, और अगर हम बात करें बाकी 81 वाले दिख रहे हैं, बाकी सब कहां हो भाई, ना तो स्किप ना उत्तर, ऐसे कैसे बात चलेगी। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, स्किप आ रहा है। चलो चर्चा कर लेते हैं कौन सही है और कौन गलत है, इस पर बात करें अगर हम, तो एम के साथ में ओ लिखा, बोले लिखा, बोले 4 के साथ में 6 लिखा, ओ 15। मेरे लाल, मेरे को बस इतना बता दो ईमानदारी से, कितने लोग ऐसे जिनको प्लेस वैल्यू याद है, याद है कि नहीं। अगर रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, तो देखो एक चीज समझ लो, रीजनिंग अगर पढ़नी है तो इन दो चीजों को हमेशा बस एकदम रट मार दो, रट के डाल दो। एक प्लेस वैल्यू, एक अपोजिट लेटर, तुम्हारे मतलब एकदम होता है ना कि बस जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अगर अपन बात करें इस प्रश्न पे, तो इस प्रश्न में एम और ओ, यहां लिखा है एच और जे, तो करना क्या है, करना सिर्फ इतना, एम 13 पे ओ 15 पे, 13 के दोनों अंकों को जोड़ो, 1 और 3 4, 1 और 5 6, बोले एच के दोनों अंक 0 8 और जे, बोले 0 और 8 8, 1 और 0 1, 8 और 1 होता है 81, तो सही उत्तर होगा 81। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी वाले, थर्ड वाले, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। अब जिनको नहीं आता था, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ हाँ या ना। जिनका उत्तर था स्किप, उनको समझ में आया सही वाला कैसे करना है, बहुत सिंपल से करना है, ठीक है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया रणवीर। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 7वें प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से, 7वें प्रश्न का उत्तर निकालो, पलटन क्या होगा। और लाइक को लाइव के बराबर कर डालो यार, कैसी कंजूसी करे बैठो, तुम लोगों से कंजूसी की उम्मीद नहीं है, मगर तुम लोग कंजूस बन जाते हो यार, सही नहीं लग रहा। तुम लोग वही हो मतलब, हाँ, कि अगर सर जी सामने आ गए किसी दिन तो पहचानने से मना कर देना, क्योंकि वरना सर को चाय पिलानी पड़ेगी। तो फिर तो यही कह देना हम तो जानते ही नहीं कौन है। क्यों ए चल रहा है नेवी एमआर में, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, अननोन अपन एसएसआर कर रहे हैं ना। ए उत्तर चल रहा है, डी उत्तर चल रहा है, ए भी और डी भी। चलो चर्चा कर लेते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रश्न पे, बोले बात कर लो, बिहार जो होता है वो एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, एक स्टेट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बोले मुंबई, मुंबई एक शहर है। अगर मैं बात करूं बेंगलोर, बेंगलोर एक शहर है। अगर मैं बात करूं जयपुर, जयपुर एक शहर है। ये सारे के सारे सिटी हैं, ये सारे के सारे शहर हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार एक राज्य है, तो अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फर्स्ट वाला अलग, क्यों अलग, क्योंकि ए राज्य को दर्शा रहा है, बाकी सभी शहर को दर्शा रहे हैं। ये राज्यों की राजधानियां तो हैं लेकिन खुद राज्य नहीं है, तो सही उत्तर ए होगा। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वें प्रश्न का उत्तर करो भाई जल्दी से पलटन, 8वें प्रश्न का उत्तर करो। आखिरी में तुमको जबरदस्त वाले 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट में जबरदस्त वाले 2 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जल्दी जल्दी उत्तर निकालो तभी मिलेंगे वो क्वेश्चन, वरना नहीं। जल्दी जल्दी उत्तर करोगे तो वो 2 क्वेश्चन मिलने वाले धाकड़ वाले एकदम से। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा भाई, दोस्त यही चलते हैं, सारी की सारी क्लास आपकी अभी से चलती है। 5 इंग्लिश, 4 मैथ, 545 साइंस,
6:30 रीजनिंग और 7:15 से जीए। अगर मैं बात करूं आगे 8 बजे से फिजिक्स, है ना, ये सारी क्लासेस चलती है तुम्हारी। करो भाई, इसका उत्तर कितना आएगा? ब्रदर आ रहा है, देख लेना, बी भी आंसर में, सी भी आंसर में। ग्रैंडफादर और ब्रदर यार दोनों बहुत अंतर है। कैसी बात कर रहे तुम यार, एकदम इतना ज्यादा पास कैसे यार? ग्रैंडफादर बिल्कुल अलग हैं। चलो चर्चा करते हैं कौन सही कौन गलत। बोले देखो, ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है तो ए पे माइनस, बी की पुत्री है बी ऊपर, आगे लिखा बी सी की माता है, बी मां है तो माइनस, सी की माता है तो सी यहां आ गया। आगे डी सी का भाई है, डी भैया है, सी का ये बन गया। ऐसा ही तो आ रहा होगा डायग्राम, जल्दी से बताओ। अगर अरेंजमेंट करना सही से आ गया तो किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल लोगे, और अरेंजमेंट नहीं आया तो एक बार तुक्के से सही हो सकता है, दूसरी बार सही हो सकता है, फिर नहीं होगा। तो अगर हमेशा सही करना है तो पहले बेसिक्स पे काम कर लो। कभी भी किसी भी प्रश्न के अंदर अगर कोई, मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। अगर ना आते हो तो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं उनको आते होंगे। अगर मैं बात करूं वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, कभी कोई मेल दिखाई दे, पुरुष दिखाई दे, उस पे प्लस लगा देना। कभी कोई फीमेल दिखाई दे, महिला दिखाई दे, उस पे माइनस लगा देना। अगर मैं बात करूं कोई शादीशुदा जोड़ा दिखाई दे, मैरिड कपल दिखाई दे, तो क्या करोगे? मैरिड कपल पे मैरिड कपल के बीच में इक्वल लगा देना, ए प्लस इक्वल बी माइनस। अगर मैं बात करूं आपका जनरेशन गैप पे, जनरेशन गैप की अगर मैं बात करूं तो क्या दिखाओगे? पीढ़ियों का अंतर ए प्लस पे बी माइनस पे, ऐसे जनरेशन गैप। कोई भाई बहन दिखाई दे, सेम जनरेशन सेम पीढ़ी के लोग दिखाई दें, तो कुछ नहीं करना है, साथ में बना देना ए प्लस सीधी लाइन जोड़ के बी। ये बनाने के तरीके होते हैं, ये सीख लिए तो सब सीख लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो आगे की तरफ चलते हैं। भैया ये कौन आए, इनको यार कुछ थोड़ा सा तो बता दो मेरे लाल, क्या करूं मैं? दोस्त अननोन नॉलेज मेरे लाल, पढ़ना है दोस्त तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो भाई, है ना। अपन कोई ज़बरदस्ती तुमसे थोड़ी ना कह रहे कि तुम आओ दोस्त पढ़ो मेरे से और मेरी क्लास ज़रूर लो तुम, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा तुमसे। हाँ, जो पढ़ रहे हैं उनको वो पेपर भी देकर आए, अभी वायु का पेपर देकर आए, उनको क्लास से क्वेश्चन मिल गए, है ना। तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा होगा वो आगे की चीज़ें, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्त वो पढ़ा लेने दो थोड़ा सा, है ना। अगर चाहोगे तो मेरे को सारे लोग बता दो, नहीं पढ़ना है तो मैं सच बता रहा हूँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, बाकी लोग भी मेरे को क्लियर कर दो। बोलो, अपन नहीं करते हैं क्लास, कहो तो अभी बंद करते हैं, अपन यहीं पर रोक लेते हैं। क्या करें यार दोस्त, एक चीज़ को समझो ना यार। अब इस प्रश्न के अंदर कह रहा था कि भाई बताओ डी का ए से किस प्रकार, डी भाई है किसका? ए का, तो भाई वाले सारे ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जिनका उत्तर आएगा वो सारे ठीक है। थर्ड वन इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो 9वें प्रश्न का उत्तर करो। 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए भाई इसका आंसर निकालिएगा दोस्त। पेस्ट का एक कोड दे रखा है, फाइल्स का एक कोड आपको बताना है ना। जल्दी से बताओ भाई पलटन क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी। देखो दोस्त एक चीज मैं हमेशा बताऊं, जिंदगी में अगर कभी आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो कभी भी वहां रुको मत, मेरा ये मानना है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज की, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं कि साहिल सर जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे पेपर में आएगा, तो लिटरली मैं कुछ भी पढ़ा लूं आपके पेपर में नहीं आने वाला, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं था, वो स्टार्टिंग से बिल्ड ही नहीं हुआ। जब तक आप किसी पे एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड नहीं बनता ना, तब तक चीजें बेहतर नहीं होती। और इसीलिए मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूं तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि एकदम बस खाली मेरा काम पढ़ाना है। मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं आपको, कि आपको वो फील आए कि अपन बस एक उस चीज को समझ रहे हैं जो टॉपिक हमें पढ़ना है, हमें कैसे भी करके इसको सीखना है। और वो जब तक रहेगा, वो एक चीज जब तक अपने अंदर डेवलप करोगे, बेहतर होगा हमेशा चीजें, ठीक है। चलिए भाई इसका आंसर कितना आ चुका है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। ए आंसर है सूरज का, ए आंसर आ रहा है श्रेयस का, और मैं बात करूं और किसी का आंसर कुछ है? करण का आंसर बी आ रहा है। ए और बी में आंसर्स चल रहे हैं भाई, कुछ के आंसर्स बी हैं, कुछ के आंसर्स ए हैं, है ना। तो चर्चा कर लें भाई। देखो दोस्त क्या होगा, एक वर्ड लिखा है पेस्ट, PASTE। अब भाई देखो क्या चल रहा है इसमें, VGHZK। तो बोले फाइल्स का कोड क्या होगा? FILES, फाइल्स। अब फाइल्स का कोड अगर अपन निकालने बैठे तो क्या निकालें? बोले क्या निकालें? बोले एक चीज बताओ, ऑपोजिट याद है? जल्दी से हमको बताओ, ऑपोजिट याद है कि नहीं याद है? पलटन ऑपोजिट याद है? बोले हाँ याद तो है। ऑपोजिट अगर याद है तो P का ऑपोजिट K, A का ऑपोजिट Z, S का ऑपोजिट H, T का ऑपोजिट G और E का ऑपोजिट V।
इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं तो VGHZK, बोले बात तो सही है। F का ऑपोजिट U, I का ऑपोजिट R, L का ऑपोजिट O, E का ऑपोजिट V, S का ऑपोजिट H। इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो HVORU, HVORU। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। अब उत्तर में बी भी ठीक आ रहा है। अब उत्तर कौन सा लगाएं? ऑप्शन में बी भी ठीक है, ऑप्शन में डी भी ठीक है। अब कंफ्यूज तो यही हो गए सर, आंसर पेपर में अगर ऐसा आ गया तो किसको करके आएंगे? बी को करके आएंगे कि डी को करके आएंगे? तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जब दो ऑप्शन आपको एक से दिखाई दें, जब दो ऑप्शन आपको एक से दिखाई दें तो एक काम करना। वो काम क्या कहता है? वो काम सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है कि भाई जो अल्फाबेटिकली पहले पढ़ेगा, अल्फाबेटिकली पहले पढ़ेगा वो सही उत्तर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड समझ में आ गया? जो अल्फाबेटिकली पहले पढ़ेगा, जो पहले उत्तर आ रहा होगा वही उत्तर कर देना, दूसरा वाला मत कर आना। क्योंकि एग्जामिनर यहां पर आपकी लॉजिकल एबिलिटी जानना चाहेगा कि तुम्हारा सॉल्यूशन तो यहीं आ गया था, जब यहां सॉल्यूशन आ गया था तुम नीचे क्यों आए? वो वहां पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखेगा कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या बोला कि जब तुम्हारी समस्या का हल यहां हो गया था तो तुम नीचे चक्कर काटने काहे आए थे? समस्या तो समाप्त हो गई ना दूसरे ऑप्शन पे। तो जब समस्या दूसरे ऑप्शन पे समाप्त हो गई तो तुरंत वही आंसर करके आगे बढ़ना है। ठीक है पलटन, चले आगे। कोई और दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 4:20, 4:20। बताओ भाई क्या आएगा यार? और लाइक वाइक ठोक दो यार जल्दी से, 100 के पार तो ले जाओ भाई। इतने कंजूस, मतलब 1200 वाली क्लास आज 100 के लिए 100 लाइक नहीं आ रहे। हाँ ऐसा चलेगा फिर? क्यों भाई? वायु और नेवी में इतना अंतर, 10 डिग्री का कोण बनेगा। कई सारे कह रहे 10 डिग्री का कोण बनाएंगे सर हम। 10 10 10 10 10 बस। जीरो कैसे आ रहा वैभव तुम्हारा? ना कतई अलग बात करोगे हैं? क्यों भाई? एंगल वेंगल निकालना आता है कि नहीं आता? जो एंगल होता है मिनट एंड और आवर एंड के बीच में, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में, वो कैसे करें, वो कैसे डेवलप करें? तो करना कुछ नहीं है, बोले थीटा, थीटा बोलते हैं कोण को, बोलते हैं कि नहीं बोलते? थीटा बोलते हैं कोण को। थीटा बराबर 11/2, बोले ठीक है, गुणा मिनट। मिनट में पूरा लिख के दिखा रहा हूं, जिसको नहीं पता हो लिख लेना आज। मिनट माइनस 30 गुणा घंटे, घंटे बोलते हैं भैया जितने भी घंटे दे रखे हो। अब इसमें वैल्यू पुट करो, कोण निकल के आएगा। थीटा हमें कोण निकालना है, एंगल निकालना है। 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितने दे रखे? 20, तो 20 पे आ गया। माइनस 30 गुणा घंटे, घंटे कितने दे रखे? 4, तो 4 पे आ गया। सॉल्व करा तो 10, 10 बोले तो 11 धाम 110, माइनस का 120, कोण कभी माइनस में नहीं होता, तो उत्तर आ गया 10 डिग्री। 10 डिग्री वाले सारे ठीक हो गए। ऑप्शन नंबर है ही नहीं कोई सा, जिनका भी 10 डिग्री आ रहा है सारे करेक्ट है। क्लियर है दोस्त? जय हिंद, जय हिंद विजेंद्र। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक चीज बता दूं, मैं नेवी के लिए पढ़ा रहा हूं ये बैच है ना, नेवी का मैं सेट लगवा रहा हूं, पेपर टू पेपर नेवी का सेट लगवा रहा हूं। लेकिन जिन लोगों ने वायु का पेपर दिया हो और नहीं दिया हो, अगर आगे देने की सोच रहे हैं कि मैं वायु का पेपर आने वाले टाइम पर दूंगा, तो उनको पता होगी जितने भी टॉपिक अपन इसमें पढ़ रहे हैं ये सारे वायु में आते हैं। आते कि नहीं आते? तो अगर कोई आगे वायु की तैयारी करना चाह रहे हैं, इस पर नेवी लिखा जरूर है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये वायु में भी आ सकता है। तो वायु वाले भी इसको पढ़कर अपने आगे के लिए प्रिपरेशन को कर सकते हैं पुख्ता, अगर चाहें तो। ठीक है, क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास की टाइमिंग रहती है मेरे लाल, जो अपनी बहुत पहले से चली आ रही है, रोज शाम 6:30 बजे, 6:30 क्लास की टाइमिंग है बस। ठीक है, 6:30 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई किल्लत? स्नेहा कंप्लीट हो गया है टेस्ट, क्योंकि अपन को पता है मैंने मॉडल पेपर, पहला पेपर जो लगवाया था वो मॉडल पेपर लगवाया था। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10 पेपर के अंदर, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10। तो अपन हर दिन एक पेपर सेट लगा रहे हैं। आज अपना चौथा पेपर था और उसके अपन ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे। ठीक है, उसके हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। अब एक चीज बताओ, तुमको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो मेरे को बता सकते हो कि कोई टॉपिक सीख रहा है कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, वो वाला टॉपिक पढ़ा दो। टॉपिक पढ़ना है तो मेरे को बता सकते हो, लेकिन मैं टॉपिक एक ही शर्त पे पढ़ाऊंगा, जब सारे के सारे लोग रेगुलर आना स्टार्ट कर दोगे, है ना।
जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बिल्कुल, है ना। तो एक काम तुमको करना है, सारे लोग रेगुलर आना स्टार्ट कर दो, जैसे चाहोगे वैसे पढ़ सकते हैं अपन। अगर हम बात करें तो एक चीज को समझो, बहुत बेसिक रीजनिंग आती है नेवी के अंदर, खास करके जो आपका अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से वायु इन कंपेयर टू वायु, तो वायु के कंपेयर में नेवी की रीजनिंग और ज़्यादा बेसिक आती है, क्योंकि नेवी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं चाहना आप बहुत ज़्यादा रीजनिंग को पढ़ के आओ, वो चाहना कि आप एट रैंडम कितना कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक्स को अपने क्लियर करके चलना है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिपरेशन में उतरे हो दोस्त, तो आपको भी पता है कंपटीशन बहुत है, तो आप किसी एक चीज को टारगेट करके, बेहतर है एक चीज पे टारगेट करना, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाली चीजों की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करने का प्रयास करो। अपने आप कोशिश करो कि जितना ज्यादा चीजों को सीख पा रहे हो, कहीं से भी सीखो, जहां से मिले। 3 इडियट देखे हो ना, नॉलेज चाहिए अपने को, तो नॉलेज जहां से उठा पा रहे हो वहां से उठाओ, क्योंकि रिजल्ट तभी बेहतर आते हैं, एक दिन में किसी के रिजल्ट बेहतर नहीं आते। ओके, तो मिलते हैं फिर आगे, और आगे भी चर्चा करेंगे आगे पेपर पे। एक चीज बता दूं, जिनको फाउंडेशन की तैयारी करनी है नेवी की, जिनको फाउंडेशन की तैयारी करनी है वायु की या आर्मी की, उन सब के लिए एक बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो, स्टोर पर जाकर गूगल बाबा की शरण में जाओ, और जब पहुंचते हो तो अड्डा 247 वहां सर्च कर लेना। अड्डा 247 सर्च करने पर आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा, उस पर adda247.com पे जाओ, ऑल कोर्स के अंदर ऑल कोर्सेज में जाकर क्या करो, डिफेंस वाले सेक्शन पे जाओ, और डिफेंस वाले सेक्शन पे जाकर क्या करो, चाहे वायु का करना है तो वायु, आर्मी, नेवी, जिसका लेना है, जैसे नेवी लेना है तो नेवी, तो नेवी का एक कंप्लीट बैच आपका, ये तो पुराना बैच है, दिस वन इज ओल्ड, है ना, ये ऑलरेडी ओल्ड बैच है, ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है नेवी का, इसको देख सकते हो कंप्लीट। और इसको अगर मैं बात करूं तो बहुत कम प्राइस पर अगर आपको खरीदना है, लगभग सबको याद होगा कि डिस्काउंट कोड क्या लगता है, तो आप वाई नाउ पर जाओ। और नेवी का सिलेबस क्या है भाई, कई बार वीडियो कर दी मेरे लाल, अब हर दिन कैसे बताऊं मैं, एक बार जाकर देखो स्टोर पे, ठीक है। तो यहाँ जाकर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, दैट इज Y274, Y274, डिस्काउंट पर्पज के लिए बहुत कम प्राइस पर आपको ये बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे सभी को, और मुलाकात करेंगे कल एक और शानदार पेपर के साथ, जानदार पेपर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त।